Hello everybody and welcome back to Study Vibration. So it's me Priya fun session today. So in today's video basically we'll be seeing about physical and chemical changes. Okay, today we'll be talking about physical and chemical changes. Okay, so what do you think is a physical change? So first let's talk about physical change and then we'll go towards chemical change. So I think you all are being aware of it, that what is physical change and what is chemical change, because I think from your 5th or 4th class you have been read about it. So physical properties of a substance are those characteristics of a substance that describes its physical nature. So what do you understand by physical nature? What do you think is this physical nature? So हम एक बार रीड करते हैं इसको. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब्स इट्स फिजिकल नेचर. मतलब जो उसकी फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है. ठीक है. फिर फॉर एग्जांपल लाइक हम एग्जांपल्स देखें तो कलर हो जाएगा. ठीक है. कलर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. तो ये सारी क्या हैं? ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अब इससे फिजिकल नेचर से हमें क्या पता चलता है? फिजिकल नेचर से हमें ये कलर, डेंसिटी, शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब कुछ पता चलता है. ओके. सो फिर है फिजिकल चेंज इज अ चेंज विच अकर्स व्हेन देयर इज एन अल्टरनेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. मीन्स जब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पर एक उस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है. ठीक है. मतलब उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. ठीक है. फिर द फिजिकल चेंज डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस बट कैन ऑल्टर द शेप एंड साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस. मतलब लाइक फिजिकल चेंज में उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है और उसका शेप से चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स हैं लाइक सी, हियर, फील, टच, स्मेल, मेजर. ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है. अब फिजिकल चेंजेस के बारे में लाइक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स. तो क्रशिंग अ कैन. अब कैन का जो वो है, मतलब जो उसका सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है और वो साइज में थोड़ा छोटा हो रहा है. लाइक मतलब ऐसे ही हो रहा है. तो अगर हम एक कैन को क्रश करें सो दैट वुड बी अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब. अब मेल्टिंग ऑफ अ आइस क्यूब फिजिकल चेंज कैसे है? तो मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब में हमें वो आइस क्यूब है वो वाटर से ही वो होती है फॉर्म. तो अगर हम उसे मेल्ट करें तो हमें वाटर वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर हम उसे वापस से फ्रीज करेंगे तो हमें क्यूब वापस से मिल जाएगा. तो दैट्स व्हाई मेल्टिंग ऑफ अ आइस क्यूब इज आल्सो फिजिकल चेंज. And more examples also, because explaining each and everything would be little tough. So that's why boiling of water, mixing sand with water, breaking of glass. अब breaking of glass कैसे है? ये वाला मैं लास्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ. because जो ग्लास है उसका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो, मतलब वो बस टूट रहा है, राइट. उसमें क्यों कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. एंड एग्जैक्टली लाइक दैट, मतलब ऐसे ही चॉपिंग ऑफ वुड, क्योंकि वुड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. और फिर सबमिलेशन ऑफ ड्राई आइस, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, श्रेडिंग पेपर, डिजॉल्व शुगर. देखो श्रेडिंग पेपर इसलिए मतलब उसमें कोई ऐसे हो जाते हैं. पेपर को श्रेडिंग मशीन होती है, आपने बहुत बार देखी सुना होगा इसके बारे में. तो इसमें बेसिकली पेपर का वो चेंज हो रहा है, सिर्फ शेप, साइज जो भी हो तो वही चेंज हो रहा है, बट कोई वो नहीं हो रहा है ना, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. और ये था हमारा फिजिकल चेंजेस. अब केमिकल चेंजेस की बात करते हैं. ठीक है. तो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब्स इट्स केमिकल नेचर, जहाँ पे एक केमिकल नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिटी
of a substance or how a substance react with other substances is a chemical property. मतलब ये chemical property है, जब कोई substance दूसरे substance से react करता है तो वो एक chemical property है. A chemical change or chemical reaction is any change in the chemical properties of the substance. मतलब एक chemical properties change होती हैं, ठीक है. Whenever a substance undergoes a chemical change, a new substance is formed. ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, राइट. फिर whenever ये पढ़ लिया. फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स व्हेन आयरन गेट इन द कांटेक्ट विद मॉइस्चर. रस्टिंग हो जाती है आयरन की, मतलब लाइक जंग लग जाती है. तो ये किससे होता है? विद मतलब ये प्रोसेस होती है मॉइस्चर की हेल्प से जो प्रेजेंट रहती है सराउंडिंग्स में. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट रेडिएट्स विद वाइट लाइट and converts into ashes. Forming of medicines, extracting of iron from the iron ore, formation of plastic. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं. The chemical changes always accompanied by one or the other of the following way. मतलब एक या फिर अदर वे से accompanied होता ही है, right? Radiation or absorption of heat, production of sound, change in the color of a substance, change in the cell of the substance, forming of a gas, forming of a solid residue. Okay, so ये सारे एक ऐसे वेज होते हैं, फॉलोइंग वेज हैं ये, जो केमिकल चेंज में होता ही होता है, मतलब अकम्पनी होता ही रहता है, कंप्लीट. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ठीक है, मैं छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट ऑफ पॉइंट बहुत इजी है, हम इसे नहीं लेंगे. हम बस थोड़ा सा ही बचा है. ठीक है, पूरा चैप्टर का एक ब्रीफ हो जाएगा. फिर अगर आप चाहते हो मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करें तो वो भी हो जाएगा भी. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. टू लिक्विड्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल शेल्स ऑफ एन एनिमल्स आर प्रेसिपिटेट्स formed by the chemical changes. जैसे देखो कुछ chemical changes के examples ऐसे हैं, like iron rusting, burning wood, metabolism, cooking an egg, baking a cake, electroplating, rotting banana, vinegar, baking, fireworks. ठीक है, और केमिकल बैटरी. अब मैं आपको एक आधी एक्सप्लेन कर देती हूँ. आयरन रस्टिंग में जंग लग जाती है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर. अभी हमने देखा मॉइस्चर की वजह से, और हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसको. बर्निंग वुड में एक नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे वापस से यूज़ कर सकते हैं. देखो अभी अगर हम कटिंग ऑफ वुड या चॉपिंग ऑफ वुड देखें तो दैट वुड बी अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो रही हैं, बल्कि वो एक नया सब्सटेंस में फॉर्म नहीं हो रहा है. अब कुकिंग एन एग, अब देखो पहले वो लाइक काइंड ऑफ रॉ था, बट अब वो कुक हो चुका है. सो दैट्स वाई बेकिंग अ केक. तो बेकिंग अ केक इसलिए बिकॉज वो बेक होता है, राइट. अभी वो जो उसका बैटर रहता है वो वैसा नहीं है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ठीक है, रस्टिंग की बात करते हैं हम. व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है. When the iron comes in contact with oxygen and water, reacts and forms a red colored substance over it. It is called rust. This is the definition of rust. When the iron comes in contact with oxygen and water and reacts and forms a red colored substance over it is called rust. Okay, I like this as a substance. Okay, तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसका इक्वेशन भी देखेंगे. तो व्हाट इज दिस? दिस इज आयरन, ठीक है, प्लस O2. ठीक है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, H2O का मतलब होता है वाटर, और गिव्स आउट रस्ट. ठीक है, 4Fe 3O2 2H2O और gives out 2Fe2O3 H2O. This is called rust. Okay, this is the formula and equation for it. ठीक है, how to prevent rusting of iron. तो इसके दो बेसिक वेज होते हैं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो रस्टिंग. किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन गेट को, लाइक गेट्स पर काफ़ी लग जाती है लाइक रस्ट, तो उसे प्रिवेंट करने के बहुत मतलब दो बेसिक वेज हैं जिससे ये बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट हो सकता है. तो फर्स्ट है बाय अप्लाइंग पेंट. ठीक है, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर in the environment. So basically what happens is that this paint acts like a protective
like a protective layer for the iron gates to not being caught by the rust. ठीक है, moisture से बचा देता है, that prevents it, the paint prevents to get rust. So this process is called painting. और हम grease भी कर सकते हैं iron gates पर, ठीक है. और second process is galvanization of iron, which means applying a layer of zinc, और मतलब आप zinc लगा सकते हो, क्रोमियम मेटल्स लगा सकते हो आयरन पर. तो दिस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. तो ये भी एक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव शेल जैसे. अब प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है लास्ट टॉपिक, ठीक है. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स, ठीक है. ये एक प्रोसेस होता है टू ऑब्टेन लाइक क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन. मतलब इस प्रोसेस में ना क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो ये है एक पिक्चर जिसमें बताया है कि कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं. तो सबसे पहले आपको चाइना डिश ले लेना है, और ये कुछ मतलब आपको बर्न करना है उसको, आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, ठीक है. और फिर जब आप उसे स्टर करोगे तब आप कुछ मतलब उसे फिर रेस्ट कर देना आप, लाइक डोंट ट्राई इट बट. और फिर जब आप उसे निकालोगे कुछ घंटों कुछ दिनों बाद, तो you can find some crystal like structures, and this process is called crystallization. I'll post the definition in the comment sections also for you. So this was all about this chapter. I hope you liked this session. If yes, then do like us, subscribe, share with your friends. So yeah, and I know बहुत दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब हम ट्राई करेंगे डालने का. So thank you so much guys for watching this video. Bye bye.